हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो वो जवानी जवानी नहीं, जिसमें कोई कहानी न हो। यही कहानी गा रही थी रजिया सुल्ताना। रजिया क्या थी इसका, रजिया सुल्ताना। वो जवानी जवानी नहीं जिसमें कोई कहानी ना हो, और उन आँखों का हंसना भी क्या जिसमें कोई पानी ना हो। देखिए, रजिया सुल्ताना के बारे में तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इल्तुतमिश के बारे में आप जान लीजिए, है नहीं। इल्तुतमिश है नहीं, इल्तुतमिश के बारे में जानिए। जरा देखते हैं कि लिखाता है ना। हाँ, इल्तुतमिश लिखा रहा है नहीं। इल्तुतमिश जो था वो 1211 में गद्दी पर बैठा। 1211 में गद्दी पर बैठा और 1236 तक राज किया, यानी कि 25 साल राज किया, है न। इसने कहता है कि सब प्रथम जब बैठा थी गद्दी पर तब पहले था इस्लामाबाद राजधानी। इस्लामाबाद को हटाया, पाकिस्तान को हटाओ, और इसने दिल्ली को क्या किया, राजधानी बनाया। ए भाई, हम दिल्ली में बैठबो, दिल्ली से राज करबो, हटाओ ये सब, है नहीं। कहता है कि दिल्ली का जो दिल्ली था उसका वास्तविक संस्थापक जो था वो कौन था, इल्तुतमिश। कहता है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था। ठीक जाना रहा, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था। इसने सर्वप्रथम एकता प्रथा को लागू किया। अब समझिए कि एकता प्रथा क्या है, जरा सा समझ लीजिए। जैसे 40 गांव मिला करके एक जमींदार को नियुक्त किया। जमींदार कि भाई हम जो है इस 40 गांव से जमींदार से टैक्स लेंगे। जमींदार किसको देगा, इल्तुतमिश को डायरेक्ट देगा। अच्छा, 40 गांव का मालिक ये जमींदार रहेगा। हमको दिल्ली में 40 गांव में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जमींदार हमको सूचना देगा। पहले बात को समझिए, इल्तुतमिश को देगा सूचना, इल्तुतमिश यहाँ सेना भेजेगा, इस 40 गांव पर टैक्स लेगा। और टैक्स कौन देगा, इस 40 गांव का आदमी, इस जमींदार को। तो एकता प्रथा को लागू किया। किसने, इल्तुतमिश ने सुल्ताना ए आजम घोषित किया अपने आप को। कहता है कि हम सुल्तान हैं, सुल्तान ए आजम अपने आप को घोषित किया। अब जो है जैसे ही गद्दी पर बैठा
एक चेन्नई चीन का वो आदमी था जिसका नाम था चंगेज खान। ये भारत पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। बैठा हुआ था इल्तुतमिश, चंगेज खान आक्रमण कर दिया। कहा है, उसने एक नारा दिया इल्तुतमिश ने कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुला इस्लाम के लिए परिवर्तन करना व्यवहार रूप में संभव नहीं होगा। इल्तुतमिश तलवारियां निकाला और कहा कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुला इस्लाम के लिए परिवर्तन करना व्यवहार के रूप में संभव नहीं है। कि अरब नहीं समझो और इसको मिला लोगे, ये कोई कठपुतली नहीं है। अगर तुम आए हो चंगेज खान तो लौट जाओ, क्योंकि इल्तुतमिश तुम्हारा बाप गिद्दी पर बैठा हुआ है। और कहानी कहेंगे। लेकिन चंगेज खान इस चीज को नहीं माना। तो नहीं माना तो भाई तो युद्ध होगा। अब क्या हुआ कि कलकत्ता से प्रवेश किया, समुद्री रास्ता वही नहीं कलकत्ता, वहां पर ही जो है न, कहा इल्तुतमिश का कोई आदमी नहीं रहना चाहिए, सब मेरा आदमी रहेगा, है न, और मेरा हुक्म चलेगा। तो इसने तराइन एल्दौज तराइन का युद्ध किया। कब किया? 1215 में तराइन का युद्ध किया। वहां से हुर्नों के आक्रमण के खत्म किया। हे काट देता था, जो उसको विरोध करता था ना, काट देता था। उसके बाद कुबाचा में संघर्ष किया। किसमें? 1217 में। दो साल पर इसको लड़ाई करना पड़ता था। उसके बाद मंदौर में संघर्ष किया। परमार में पड़ता था, 1227 में, है नहीं। अब फिर ग्वालियर में संघर्ष किया 1231 में। इसने 4 युद्ध लड़ा। किसके साथ? चंगेज खान के साथ। इंदौर तराइन में 1215 में, हटाओ, मेरे कोई बात कुछ नहीं मानेंगे तुम्हारा, मेरा राज रहेगा, इल्तुतमिश का राज रहेगा। कुवाचा में 1217 में लड़ा, मंदौर में परमारमा में 1227 में लड़ा, और ग्वालियर में 1231 में लड़ा। कहता है विरुद्ध बयाना आक्रमण में 1236 में क्या हो गया? बीमार पड़ गया। कितने लड़ भी, आखिर मौत तो एक असली थी रहे हो, सत्य है नहीं, चाहे कितनी बड़ा वीर बक्का रही। 1236 में बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ करके मर गया, है नहीं। मर तो गया, तो इसको 2 बेटा एगो बेटी था, बर बेटिए हले। अब देखो कहानी यहीं से चलता है। मर तो गए, लेकिन 2 बेटा और 2 बेटी हले। बताते हैं। इल्तुतमिश के 2 पुत्र था। एक बेटी का नाम था बेटी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना। बेटा का नाम था, की नाम है जिसको देख लीजिए, बरहाम शाह। बरहाम शाह।
आ एक बेटा के नाम हले एतिगीना। एतिगीना। इल्तुतमिश चाहता था कि मेरी बेटी जो है राजगद्दी पर बैठे, लेकिन बेटी होने के कारण बरहाम शाह दूसरा बेटिया हले, फिर बेटवा हले, तो बरहाम शाह कहता कि हम बैठबे गद्दी पर ही। लेकिन इल्तुतमिश मर गया, लेकिन गद्दी पर अपना बेटियों को चाहता था कि हमारा बेटिए बैठे। लेकिन बरहाम शाह जो था वो जबरदस्ती बैठ गए गद्दिया पर। रजिया सुल्ताना दिल्ली में ऐसे लाल कपड़ा पहनलकै, ऐसे और हल्कै, और लाल साड़ी मतलब होले इंसाफ। लाल साड़ी के मतलब होले इंसाफ। लाल साड़ी ऐसे पहन करके ऐसे ही आंचल फैला दे, कहलकै अगर हमको दिल्ली का राजा नहीं बैठाइएगा तो हम भीख मांगेंगे। तो जनता ओकर सामने हो गई। कहा रविवार के दिन हले 9:30 बजे भिक्षा मांगे, क्योंकि हमको आंचल फैला करके हमको दिल्ली के सुल्तान बनाइए। कुल जनता करके जो बना दो। फिर अल आराम से, बेचारा आराम से हट गए इससे और बैठले रजिया सुल्तान। जो 40 दल का एकता था, 40 दल का जो एकता था, कहता ये कैसे चलते हो? अहो ये तो लड़किन है, हैं? लेकिन इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर उसका शरीर हम दिखाते फोटो में, एकदम नटी कटीला, एकदम बदन हले है ने। अब उस 40 दल में एगो हले याकुतू, याकुतू, याकुती कुछ नाम हले एकरा, या कीर्ति, या कीर्ति सही लिखे है, या कुतु। ओकरा से ओकरा कहलकै रे तो हमर सेनापति बन जो। अब रजिया सुल्ताना आ याकुती दोनों माने अब सेनापति बन गए, बातचीत करते। अब भैया की कहल के जब हल्ला क्या हो गया कि रजिया लगा हो फंस गए। तो केकरा से फंस गए हो? तो याकुतू से फंस गलो। आ याकुतू भी दिल्ली के बादशाह है, तो के नहीं चाहते ओकरा से बात करे लगी। हाँ मैडम, हाँ। अब तो याकुतू कहा कि हाँ मौका अतै तो आई लव यू कहबी। तब तक में 1200 कब बैठा था? 1236 में बैठा, 1236 में ये बैठा। और 2 साल के बाद 1240 में 4 साल के बाद राजस्थान में आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। पंजाबी सब पंजाब में आक्रमण कर दिया। और वहां गया ने याकुतू को लेकर के सेना के सहित गया लेने के लिए। बस वहां इतना सुंदर वो तलवार भांजे लग रहे ना कि एकरा ओकरे पर दिलवा मोहित हो गए। तो कहल हे हमरा छोड़ दे, हमरा तू शादी कर ले। और क्या नहीं चाहते? अरे कोई भी ऑफर छूट रहे थे, दिल्ली के राजकुमारी है, वो तुरते करके हाँ आई लव यू शादी कर ले के। अब तो ओकरा भैया जो आराम सा जो था, इसको बहुत घेरना हुआ कि साला बोलो तो। एक तो याकुती से लव मैरिज करने के लिए चाह रहा था, और फिर ओकरा से आओ याकुती बेचारा सोचते रह गया कि अखने हम आई लव यू कह दिया। बेचारा याकुती भी ऐसे रह गया। इसको जो है बीच रास्ता में क्या किया, मरा दिया। आखिर बेचारा 4 साल में 1240 में रजिया मर गई। तो देखो प्रश्न पूछता है कि महिला होने के कारण राज्य नहीं चला पाती, इसीलिए उसको मार दिया गया। याकुतू से अंजाम लगा दिया कि फंस गया, और जहाँ गया उससे शादी कर लिया। एक पंजाबी मुसलमान था, पंजाबी से शादी कर लिया। भाई को दुख लगा, लेकिन रजिया को मार दिया गया।
आज की कहानी इतना ही। कल हम फिर पढ़ाएंगे कि रजिया के बाद आराम शाह या कौन गद्दी पर बैठा। धन्यवाद।